I've made 3 years assessment from department. In July upcoming year, it will be 5 years experience. Should I reassess that additional 2 years? No, 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 no. Okay. शराज जी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है और आप सभी के लिए जो भी व्यूअर्स हैं उनके लिए भी बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन है कि अगर आपने एक बार स्किल असेसमेंट कर दिया, एक बार स्किल असेसमेंट करने के बाद जो भी आपका वर्क एक्सपीरियंस था उस टाइम पे, मान लीजिए कि आपने जब स्किल असेसमेंट किया उस टाइम पे आपके पास 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस था, आपका स्किल असेसमेंट आज हो गया और उसमें 3 साल का कंसीडर भी हो गया वर्क एक्सपीरियंस, या 2 साल का, वो जो भी हुआ। नाउ यू आर स्टिल वर्किंग, आप अभी काम कर रहे हो अपने फील्ड में, लेकिन आपका इनवाइट नहीं आया है, 1 साल चला गया, 2 साल चले गए, अब आपका वर्क एक्सपीरियंस हो गया 5 साल का। 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस हुआ है जिसमें 3 साल का असेस्ड है, 2 साल का आपका एक्सपीरियंस आपके स्किल असेसमेंट के बाद का है। तो क्या वो 2 साल के स्किल असेसमेंट, वो जो 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है उसका एक सेपरेट स्किल असेसमेंट करना पड़ेगा? आंसर है नहीं। आपको उसका स्किल असेसमेंट जो एडिशनल ईयर्स आपने किए हैं अपने स्किल असेसमेंट, पॉजिटिव स्किल असेसमेंट के बाद, तो वो एडिशनल आपको नया स्किल असेसमेंट करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई हाँ, हमारा 5 साल का कंसीडर हो जाए। अगर स्किल असेसमेंट आपके पास वैलिड है, अगर आपके पास ऑलरेडी वैलिड स्किल असेसमेंट है, तो उसके बाद जो भी वर्क एक्सपीरियंस आपने लिया है, वो नहीं भी असेस हुआ, फिर भी आप उसको अपने पॉइंट टेस्ट में कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप दैट इज़ हेल्पफुल। थैंक यू।